उज्जैन यानी महाकाल की नगरी। इस शहर के कण-कण में कहानियां बसती हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जो वक्त की परतों में कहीं छिपी हुई हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही गुप्त लेकिन बहुत शक्तिशाली कथा पर से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है मदनिका की। एक ऐसी कहानी जो कला, भक्ति और उस दिव्य शक्ति के बारे में है जो हमेशा धर्म के साथ खड़ी होती है। तो फिर देर किस बात की? आइए सीधे उतरते हैं इस अद्भुत कहानी की दुनिया में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन उज्जैन से और इस कहानी की आत्मा है मदनिका। देखिए, इस कहानी को महसूस करने के लिए उज्जैन की उस ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक तीर्थ है जहाँ की हवा में भी भक्ति घुली हुई है। और यहीं महाकाल के साये में रहती थी मदनिका। तो आखिर कौन थी ये मदनिका, जिसके नाम से ये कथा आज भी अमर है? मदनिका बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी असली पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी। उसकी पहचान थी उसकी कला और उसकी भक्ति। दिल की एकदम सरल और उसकी हर एक सांस जैसे महाकाल को ही समर्पित थी। वो रोजाना मंदिर में अपने नृत्य और सेवा से अपनी भक्ति को जाहिर करती थी। और उसकी आस्था कोई छुपी हुई बात नहीं थी। वो इतनी गहरी और पवित्र थी कि पूरे नगर के लोग उसकी भक्ति में महाकाल की अपनी संगिनी की ही छवि देखने लगे थे। सोचिए, ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा। लेकिन कहते हैं जहां इतनी रोशनी हो वहां अक्सर एक परछाई भी पड़ ही जाती है। और इस कहानी में वो परछाई था उज्जैन का राजकुमार। राजकुमार ने मदनिका को मंदिर में सेवा करते देखा और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। लेकिन उसकी आंखों में तारीफ नहीं थी, बल्कि किसी चीज को हासिल करने की, उस पर अधिकार करने की लालसा थी। और बस यहीं से कहानी में टकराव की शुरुआत होती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दो दुनियाओं का टकराव। एक तरफ था मदनिका का रास्ता, सच्ची भक्ति का, सेवा का, और दूसरी तरफ थी राजकुमार की जिद, बलपूर्वक, जोर जबरदस्ती से किसी चीज को अपना बना लेने की। ये पवित्रता और वासना के बीच की एक सीधी टक्कर थी। जब राजकुमार ने उसे पाने के लिए हर कोशिश कर डाली, तो मदनिका का जवाब शांत था, लेकिन एक चट्टान की तरह मजबूत। इस एक वाक्य में उसका पूरा चरित्र, उसकी अटूट आस्था और उसका आत्मसम्मान सब कुछ साफ नजर आता है। राजकुमार ने इसे अपनी हार समझा, अपनी तौहीन, और उसका अहंकार जाग गया। उसने तय कर लिया कि वो मदनिका को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दिव्य शक्ति को दखल देना पड़ता है। एक दिन अपनी सत्ता के नशे में चूर वो राजकुमार मदनिका को जबरदस्ती उठाने के लिए मंदिर पहुंच गया। सोचिए, मंदिर के उस पवित्र माहौल में कैसा भयानक तनाव फैल गया होगा। खुद को बचाने के लिए मदनिका के पास एक ही रास्ता था। वो भागकर मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह में चली गई और सीधा महाकाल की शिवलिंग से लिपटकर मदद की गुहार लगाने लगी। उस एक भयानक पल में जब एक भक्त ने पूरी तरह से हार कर अपने ईश्वर को पुकारा, तो क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी? और तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मंदिर की जमीन तक कांप उठी। ये कोई भूकंप नहीं था, ये एक जवाब था। ये महाकाल का क्रोध था। और पलक झपकते ही अहंकार में डूबा वो राजकुमार पत्थर की मूर्ति बनकर वहीं ढेर हो गया। अधर्म का अंत एक झटके में हो गया। कहते हैं कि तब आकाशवाणी हुई एक दिव्य आवाज, जिसने इस घटना का सार पूरी दुनिया को बताया। ये एक ऐलान था कि सच्ची आस्था को कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। तो राजकुमार का तो अंत हो गया, लेकिन मदनिका का क्या हुआ? उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो वो एक नए स्तर पर पहुंचती है। ऐसा माना जाता है कि उस घटना के बाद मदनिका का शरीर प्रकाश के एक पुंज में बदल गया और वो हमेशा के लिए महाकाल की दिव्य ऊर्जा में ही समा गई। एक तरह से कहें तो उसे अपने भक्ति का सर्वोच्च फल मिल गया। और ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। आज भी अगर कोई उज्जैन जाए तो वहां मदनिका की चबूतरी और मदनिका सेवा स्थल जैसी जगह मिलेंगी, जो इस अमर कहानी को, उसकी भक्ति और निडरता को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? इसकी गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है? इस कहानी से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि सच्ची श्रद्धा में एक अनोखी शक्ति होती है जो हर मुश्किल में ढाल बन जाती है।
दूसरी कि अन्याय और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और तीसरी, ये कहानी बताती है कि उज्जैन क्यों कला, भक्ति और दैवीय शक्ति का एक अद्भुत केंद्र माना जाता है। ये प्राचीन कथा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में जहाँ चुनौतियां अलग हैं, अपने विश्वास पर मजबूती से खड़े रहने का क्या मतलब है? सच्ची भक्ति का असली स्वरूप क्या हो सकता है? शायद यही मदनिका की कहानी का वो असली सार है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है।